एक अफसोसनाक वाक़या जो कल दोपहर 3 बजे को पेश आया और उसके बाद मुसलसल कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कल भी मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि इस वाक़ये के बाद भारत सरकार की तरफ से इकदामात तो उठाए गए, लेकिन बच्चों की हिफाज़त इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में, कॉलेजों में क्या फायर सेफ्टी ऑडिट है या नहीं, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। दरअसल ये तब हुआ जब 15 बच्चों की मौत हो गई, 15 लोग मारे गए और इन 15 में ज़्यादातर नौजवान हैं। और ये सब कब हुआ जब एक ट्यूशन सेंटर के अंदर आग लगी, जहाँ पर एक स्टूडियो भी था, नीचे एक पेट शॉप थी, पेट क्लिनिक साथ में थी और इस वाक़ये पर सरकार की तरफ से तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म दे दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद जो 15 तक पहुँच गई है, जिसकी कन्फर्मेशन सरकारी तौर पर कर दी गई है। और जो हमारे पास इस वक़्त जो इत्तलात हैं, उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर 4 अफ़सरान पर भी कार्रवाई हुई है। मैं उनके नाम भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ। जिन 4 लोगों को हटाया गया, इसमें एक आईएएस ऑफ़िसर हैं, आईपीएस ऑफ़िसर हैं, इनकी कोई लापरवाही हुई होगी, तहकीकात शुरू हो गई हैं। जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके कुल मिलाकर एक अनिल कुमार इसका एई है, एक जूनियर इंजीनियर है जेई प्रमोद कुमार, इसको भी हटाया गया है। एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपए का सरकार ने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने, और 50,000 रुपए ज़ख्मियों को भी दिया जाएगा। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुल मिलाकर 6 लोग नामज़द हुए हैं एफआईआर में, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लगी है। लापरवाही और लालच का इल्ज़ाम लगा है। सो 6 लोग नामज़द और उनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बिल्डिंग का मालिक भी है। फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्टूडियो के अंदर जहाँ 30 के बच्चे उस वक्त मौजूद थे, कहा जा रहा कि बच्चे बिलबिला रहे थे। अब जिसको जब मौका मिला, जब वो आग से वो लोहा और वो लकड़ी वगैरह जली, सीमेंट वगैरह टूटी, तो कुछ तो वहाँ से छलांगे नीचे लगा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाने काबिल नहीं हैं। जबकि जहाँ से उनकी एंट्री हुई थी, वहाँ से उन्हें वापस एग्जिट लेना था, तो रास्ते तब भी बंद थे। यानी एक बड़ी लापरवाही सेफ्टी के हवाले से। जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात होती है, एक इमरजेंसी रास्ता जो इस तरह की सूरत हाल में काम आता है, वो यहाँ पर नहीं था। अब जिन लोगों को हटाया गया है, इनमें सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए। अब सवाल ये कि फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उस पर अमल दरामद पूरे मुल्क के अंदर होता भी है या नहीं, ये बड़ा सवाल अपने आप में, जिस पर जवाब देना पड़ेगा। इस अग्निकांड को कहीं ऐसा तो नहीं लगना ये कत्लेआम हो गया है। 15 लोगों की मौत हुई और फिर पुलिस भी लेट पहुंची, बाकी सारी एजेंसियां पहुंची ज़रूर, लेकिन ताख़ीर से आई, तब तक मैक्सिमम जल चुका था। 3 बजे के आसपास कल आग लगी ऊपर वाली छत में, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट में ये आग आती है। नीचे कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह वो सब पाले जाते थे। पेट शॉप थी, पेट क्लिनिक थी, वो भी खाली कर ली गई थी। लेकिन इंसानी जानों का ज़ियाँ हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। जवाबदेही अब तय ये कि जहाँ पर भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें ले जाते हैं, फिक्स करते हैं कि यहाँ पर इसे पढ़ना है, वहाँ बाकी सहूलियात को ज़रूर देख लें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एहतियाती इक़दामात में एक इक़दाम ये शामिल होना चाहिए, जिसको कम अज़ कम मैं और आप सब मिलकर पूरा कर सकते हैं।